श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको दीपक के प्रकार बताऊंगी और इन दीपक को कैसे जलाया जाता है उसके बारे में पूज्य गुरुजी की कथा को श्रवण करके बता रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको मैं सबसे पहले पणती दिया बताऊंगी। पणती दिया जैसा कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये होता है पणती दिया। पणती दिया में आगे की ओर अग्रभाग जो होता है, ये जैसे ये अग्रभाग देखेंगे थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, आगे की तरफ चोंच होती है। तो ऐसे दीपक को हम पणती दिया कहते हैं। इस प्रकार के दिए को जब भी आप भगवान के सम्मुख में जलाएंगे या जलाया जाता है तो लौ का मुख जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने बाती लगा दी तो लौ का मुख भगवान की ओर करके नहीं रखेंगे, बल्कि बाती का मुख जो है अपनी ओर करके रखेंगे। विष्णु पुराण वर्णन करती है कि अगर इस प्रकार के दीपक की लौ भगवान की ओर करके रखा जाता है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, और अगर दीपक की लौ हमारी ओर करके हम रखकर जलाते हैं तो कोई भारी बीमारी आने वाली होती है शरीर में तो वो कट जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये पणती दिया है। पणती दिया में अग्रभाग में चोंच होता है और ऐसे दीपक को हम जब भी भगवान के सम्मुख में लगाते हैं तो बाती का मुख अपनी ओर करके लगाते हैं। भगवान की ओर बाती का मुख प्रज्वलित करने के बाद दीपक का नहीं होना चाहिए। अब जो है दूसरा दीपक मैं आपको बताती हूँ। दूसरा दीपक होता है निरंजन दीप। जैसे कि ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये निरंजन दीप हो गया। निरंजन दीप में डमरू जैसी आकृति होती है नीचे की ओर, ये देखिए जैसे डमरू की आकृति हो गई यहाँ पर, और आगे ऊपर के भाग में चोंच होती है। किसी दीपक में 4 चोंच होते हैं, जैसे कि इसमें 4 चोंच है, किसी में 6 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, कंगूरे निकले होते हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे। तो निरंजन दीप में डमरू जैसी आकृति होती है। दीपक को रखने का अलग से स्थान होता है, नीचे डमरू आकृति हो गई और दीपक यहाँ पे लगाने के लिए अलग सा स्थान हो गया। ऐसे दीपक में बाती रखने के लिए किसी भी 2 या 5 के लिए कंगूरे बनाए गए हैं। निरंजन दीप को भगवान के सम्मुख में ये निरंजन दीप हो गया। इसको जब भी हम भगवान के सम्मुख में लगाएंगे तो भगवान के राइट भाग में लगाएंगे, अर्थात भगवान का जो सीधा हाथ है उस तरफ हम इसे प्रज्वलित करके रखेंगे। भगवान का सीधा हाथ होगा और हम जब जलाएंगे, आप जलाएंगे तो हमारा लेफ्ट साइड रखने पर भगवान का सीधा हाथ होगा। ऐसे दीप को, जो कि निरंजन दीप है, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगाया जाता है। यदि हम निरंजन दीप को तेल से जला देते तो घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता। चाहे कमाने वाले घर में 4 ही क्यों ना हो, 1 रुपया कमाओगे तो 2.25 रुपया खर्च होगा। तो समझ जाइए कि आपके दीपक में भी कहीं आप निरंजन दीप में तेल डाल करके दीपक जला रहे हैं। निरंजन दीप हमेशा घी का ही जलाया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और कभी भी इसे भगवान के सम्मुख में रखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। अब मैं आपको तीसरे दीपक के बारे में बताऊंगी, जो कि बटी निरंजन दीप होता है। ध्यान दीजिएगा, बटी निरंजन दीप की बात कर रही हूँ मैं। ये हो गया हमारा निरंजन दीप, और अब हम बटी निरंजन दीप की बात करेंगे। ये देखिए स्क्रीन पर, ये ऊपर गोल होता है और नीचे डमरू की आकृति होती है ऐसे। तो इसे हम बटी निरंजन दीप कहते हैं। ऐसे दीप को आप तेल से लगा सकते हैं, घी से लगा सकते हैं, कैसे भी लगाइए। अभी मैंने आपको बताया कि निरंजन दीप जो होता है उसे हमेशा भगवान के सामने सीधे हाथ में रखते हैं और वो कभी भी तेल का नहीं लगाया जाता है। परंतु ये बटी निरंजन दीप है, इसे हम तेल से लगा सकते हैं और इसमें कोई कंगूरे नहीं होते हैं, ऊपर पूरा प्लेन होता है। आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, ये पूरा प्लेन होता है, यहाँ पर कोई कंगूरे नहीं होते हैं। बटी निरंजन दीप कहीं पर भी जलाओगे तो इसमें सबसे पहले पितृभाग ग्रहण करते हैं। आप कहीं भी अगर इस दीप को जलाते हैं तो इससे सबसे पहले पितृभाग ग्रहण करते हैं। पितृ ग्रहण करके देवता को देते हैं और देवता उससे भाग ग्रहण करके कुबेर को देते हैं और कुबेर भगवान
उस दीप से भाग प्राप्त करके शिव जी को प्रदान करते हैं। शिव जी फिर भाग ग्रहण करके बटुक भैरव को भाग देते हैं और फिर बटुक भैरव से कहकर घर का उद्धार कराते हैं। इसलिए उसका नाम बटी निरंजन है। बटुक के नाम से बटी निरंजन दीप पड़ा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये बटी निरंजन दीप है और इसे हम तेल से जला सकते हैं। अब आता है कुबेर निरंजन दीप। तो कुबेर निरंजन दीप जो होता है, ये स्क्रीन पर आप देखिए, ये कुबेर निरंजन दीप है। कुबेर निरंजन दीप जब भी हम भगवान के सामने जलाते हैं, चाहे घी का जलाएं या तेल का, उसमें थोड़ा सा कुबेर निरंजन दीप के बारे में आपको बता दूं कि इसमें भी डमरू जैसे नीचे ये देखिए स्टैंड होता है और आगे की ओर चोंच निकली होती है और यहाँ एक पकड़ने का स्टैंड होता है। तो इसे हम कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन में स्टैंड होता है और दीपक को पकड़ने का स्थान होता है। कुबेर निरंजन दीप जब भी आप जलाएंगे, चाहे घी का हो तेल का हो, तो इसमें थोड़ा सा, जब इसमें आप जलाएंगे तो थोड़ा सा चावल या पुष्प या लौंग या इलायची या तो फिर एक सिक्का ही डाल करके जलाया जाता है। उसका कारण होता है कि यदि आप खाली दीपक जला देते हैं और उसमें पुष्प, अक्षत या सिक्का नहीं डालते हैं तो वो सुख प्रदान नहीं करता, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो इसे खाली नहीं जलाना चाहिए, भले ही आप एक सिक्का क्यों ना हो उसे ही डाल दे। ऐसा करने से आनंद देगा, सुख की अनुभूति कराएगा। तो ये हो गया हमारा कुबेर निरंजन दीप। ध्यान दीजिएगा, ये कुबेर निरंजन दीप है। इसमें हमें जब भी आप जलाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको लौंग, इसे जब भी आप जलाएंगे तो लौंग या तो इलायची या फिर एक सिक्का या थोड़े से चावल अवश्य डाल करके जलाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कुबेर निरंजन दीप के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी, एक होता है मिट्टी का दीपक, साधारण दीपक जो गोल होता है, ना तो इसमें कोई चोंच निकली होती है ना ही कोई स्टैंड होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई स्टैंड नहीं है। तो ऐसे दीपक को किसी भी तरफ, इसकी बाती जो है आप किसी भी दिशा में करके जला सकते हैं। ये चारों दिशाओं का सुख प्रदान करने वाला होता है। किसी भी दिशा में जलाइए, 4 बाती लगाइए, 2 बाती लगाइए, 1 बाती लगाइए, परंतु ये हमें चारों दिशाओं का सुख प्रदान करता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है साधारण दिया मिट्टी का जो होता है, ये हमें संपूर्ण सुख प्रदान कर देता है। अब एक होता है आटे का दीपक। आटे का जो गोल ऐसा ही दीपक होता है, घर पर बनाया जाता है। उसमें हमेशा हम जब भी बनाएंगे तो 4 बाती निर्मित करके रखते हैं। चारों, जैसे ये आटे का, मान लीजिए कि ये आटे का गोल दीपक बनाया। आटे का जब भी आप दीपक घर पे बनाएंगे तो उसमें इधर चोंच नहीं निकालेंगे। जैसे कि ये मिट्टी का दीपक आप देख सकते हैं, इसमें चोंच निकली हुई है और इसमें चोंच नहीं है। तो ये मिट्टी का दीपक जिसमें चोंच नहीं होती, ये चारों दिशाओं का हमें सुख प्रदान करता है। और ये दीपक जिसमें ऐसी चोंच निकली होती है, इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि ये पणती दिया होता है। तो आटे का जब भी आप दीपक का निर्माण करेंगे तो हमें ऐसा साधारण, जैसा ये मिट्टी का बना है ऐसे ही निर्मित करना है, ऐसे चोंच निकाल करके नहीं बनाना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यदि हम चोंच बना देते हैं उस दीपक में तो फिर उस दीपक का भाग जो है बलि का भाग पाने वाले देवताओं के हिस्से में चला जाता और उसका सुख हमें नहीं प्राप्त होता। तो जब आटे का आप दीपक बनाएंगे तो उसमें 4 बाती लगाएंगे, 4 एक इधर, ऐसे 4 निर्मित करके रख दीजिए चारों दिशाओं में, परंतु जलाएं भले ही आप एक ही बाती को जलाएं। दीपक में कभी भी चोंच नहीं बनाना है। दीपक में चोंच पर बनाने से, जलाने से उसका हिस्सा जो है बलि ग्रहण करने वाले देवताओं के हिस्से में चला जाता है। चाहे घाट पर लगाएं उसे या फिर किसी सरोवर पर पितरों के भाव से लगा रहे हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि चोंच नहीं बनाएंगे आटे के दीपक में। इस प्रकार का जो हम दीपक आटे का घर पर निर्मित करते हैं उसे समय या समाकार का भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समाकार का होता है, इसमें कोई चोंच नहीं निकली होती है। इसी कारण हम इसे समय या समाकार का दीपक कहते हैं। आप कभी भी नदी, घाट या सरोवर के
पूर्णिमा अमावस्या पे या श्राद्ध पक्ष में जब भी दीपक का दान करते हैं, दीपदान करते हैं, तो जो दीपक बनाएंगे आटे का घर से बना के ले जाइएगा और उसे जब आप प्रज्वलित करेंगे तो चारों दिशाओं में लंबी बाती लगा करके निमित्त करके रखेंगे। भले ही आप एक जलाएं, उसमें चोंच आपको कभी नहीं बनाना है। चाहे कोई भी पूजा हो, चाहे कोई भी आप दीपदान कर रहे हैं, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि घर पर जब भी आटे का आप दीप का निर्माण करेंगे तो उसमें कोई चोंच नहीं बनाएंगे, गोल बना दीजिए और उसमें 4 बाती अवश्य निर्मित करें। भले ही आप एक बाती जलाइए, लेकिन निमित्त आप चारों दिशाओं को करेंगे। अब एक बहुत अच्छा सा विधान है कि हमारे घर का जो दीपक होता है, ये कोई साधारण दीपक नहीं होता है। विष्णु पुराण वर्णन करती है कि घर का जो दीपक होता है वो कोई सरल नहीं होता है। जब भी किसी को घर पर अगर किसी बच्चे को बुखार हो जाए तो घर का दीपक उसे ले जाकर के पानी में डुबवा दीजिए, जिससे बच्चे को नहलाना है और 20 मिनट में उस जल में डाल करके नहला दीजिए, बुखार उतर जाता है। इस दीपक का हमारे इतना महत्व है क्योंकि हम तब साधना करते करते यह दीपक भी सिद्ध हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक होता है समय दीपक। समय दिया जो होता है, आपने कभी किसी फंक्शन में देखा होगा कि लंबा सा नीचे स्टैंड होता है और फिर ऊपर हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसे दीप को हम समय दीपक कहते हैं। समय दिया घरों में धनतेरस पर लगाया जाता है। समय दिया किसी भी शुभ कार्य, मंदिर, ऑफिस या किसी की ओपनिंग होती है तो समय दीपक जलाया जाता है। उसका कारण ये है कि समय दिया आदमी को उन्नति की ओर ले जाता है। इसीलिए किसी भी ऑफिस या शॉप की ओपनिंग में या कोई विशेष बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें समय दिया जलाया जाता है। तो इन दीपक का वर्णन पूज्य गुरुजी की कथा, जो कि कार्तिक महत्तम भागवत कथा 2020 में पड़वल परिवार द्वारा 19 से 25 नवंबर में श्रवण करवाई गई थी, उसमें तृतीय दिवस की कथा में आप समय दीपक का स्मरण कर सकते हैं। एवं श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल महिला मंडल द्वारा जो कि 2020 में श्रवण करवाई गई थी, उसमें दीपक के प्रकार का स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।